अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अचानक से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनातनी अब सीधी टक्कर में बदलती हुई दिखाई भी दे रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को सार्वजनिक और निजी दोनों चैनलों से साफ साफ चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है, या तो क्रिसमस तक शांतिपूर्वक सत्ता छोड़ो या फिर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यह चेतावनी 22 नवंबर को हुई एक सीक्रेट हॉटलाइन कॉल के दौरान दी गई है, जिसकी डिटेल का खुलासा अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मादुरो को कहा कि उनके पास आसान और मुश्किल दोनों रास्ता है। उनके पास इनमें से एक चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विकल्पों में किसी दूसरे देश की राजधानी तक भागने के लिए सुरक्षित रास्ता भी शामिल है, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका है। ट्रंप ने इसके बाद एक बेहद कड़े सार्वजनिक बयान में लोगों को बोला और कहीं ना कहीं वेनेजुएला को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आप सभी अमेरिका की रीढ़ हैं और आप सच में अमेरिका की एयर पावर की रीढ़ है, और हाल के हफ्तों में आप वेनेजुएला के ड्रग तस्करों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे हैं। बेशक अब समुद्र के रास्ते बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। आपने शायद ये देखा होगा, वे अपना जहर यूनाइटेड स्टेट्स में भेजते हैं, जहां वे हर साल लाखों लोगों को मारते हैं। लेकिन हम उस स्थिति का ध्यान रखेंगे। हम पहले से बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने लगभग रोक दिया है। यह लगभग 85% तक समुद्र के रास्ते रोक दिया गया है। आपने शायद यह देखा होगा, लोग समुद्र के रास्ते डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं और हम उन्हें जमीन के रास्ते भी रोकना शुरू करेंगे। जमीन आसान है, लेकिन वह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम उन्हें चेतावनी देते हैं, हमारे देश में जहर भेजना बंद करें। इसके साथ साथ कानूनी रूप से आपको बताते हुए किसी दूसरे देश के एयरवेज बंद नहीं कर सकते। फिर भी एयरलाइंस को संबोधित इस चेतावनी ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झटका दे दिया है। अगर लाइव फ्लाइट डेटा देखें तो वेनेजुएला के ऊपर लगभग कोई भी विमान नहीं दिख रहा है। वेनेजुएला ने इस बयान को औपनिवेशिक धमकी और गैरकानूनी आक्रामकता बताया। FAA पहले ही वेनेजुएला के ऊपर उड़ानों के लिए खतरे का अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन ट्रंप का बयान तब आया जब कैरिबियन में ड्रग्स वोट्स पर लगातार अमेरिकी हमले कर रहा है। अमेरिका बीते महीनों में कैरिबियन और पैसिफिक में कथित ड्रग्स वोट्स पर 20 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कोई ठोस सबूत अमेरिका ने नहीं दिया, जिससे इन ऑपरेशंस की मंशा पर सवाल उठे। अब अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS जनरल R. फोर्ट कैरिबियन में तैनात कर दिया। साफ संकेत की स्थिति किसी भी समय जमीन तक पहुंच सकती है। ट्रंप पहले भी इशारा दे चुके हैं कि वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होना बहुत दूर की बात अब नहीं है। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ड्रग्स का बहाना बनाकर शासन बदलने की कोशिश कर रहा है। मादुरो पहले ही 2024 के चुनाव में धांधली के आरोपों के साए में है, लेकिन उन्होंने ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया और अमेरिका पर हस्तक्षेपवादी खेल खेलने का आरोप लगाया। स्थिति और खतरनाक तब हुई जब ट्रंप ने पूरे वेनेजुएला शासन को आतंकी इकाई घोषित कर दी। यह कदम अमेरिकी एजेंसियों को सैन्य और कानूनी कार्रवाई के लिए सबसे व्यापक अधिकार दे देता है। अमेरिका का संदेश बेहद साफ है। मादुरो को दिसंबर के अंत तक सत्ता छोड़नी होगी। उन्हें क्यूबा, रूस या किसी मित्र देश में सुरक्षित एग्जिट ऑफर की गई है। अगर उन्होंने इनकार किया तो अमेरिका हफ्तों में सत्ता परिवर्तन वाला ऑपरेशन लॉन्च करेगा। मादुरो ने फिलहाल इस पेशकश को ठुकरा दिया। वैसे में देखना होगा ट्रंप आगे क्या कुछ वेनेजुएला के खिलाफ करते हैं।